आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मैं हूँ इमरान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम एक अहम टॉपिक पे बात करेंगे। आपके इस हवाले से पता होगा कि इसराइल और यूएई का एक मुआहदा हुआ और सऊदी अरब ने अभी तक कोई मतलब इसके ऊपर जो है वो रद्द-ए-अमल नहीं दिया था। जबकि दूसरी तरफ जो है वो कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान सऊदी अरब से एक तरह का नाला था। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक बयान दिया था कि जी अगर सऊदी अरब ने ओआईसी के फ़ोरम से कोई मुनासिब कार्रवाई ना की इंडिया के ख़िलाफ़ और इसके ख़िलाफ़ कोई इस तरह की बात ना की कश्मीर के हक़ में, तो हम अलग से किसी फ़ोरम को बनाने के बारे में सोचेंगे और इस्लामी ममालिक को खुद से दावत दे देंगे अपने पास। इस हवाले से जब बातचीत हुई तो कुछ ख़बरें सोशल मीडिया पर और अखबारात में भी आईं। इवन मैंने ये भी देखा कि बीबीसी के ऊपर जो रिपोर्ट्स आई उसके ऊपर भी उन्होंने लिखा कि जो पाकिस्तान है और जो सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात जो है वो इंतहाई बुरे लेवल पर आ चुके हैं दोनों के ताल्लुकात। तो कुछ जो हमारे सहाफ़ी हज़रात हैं वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के और सऊदी अरब के ताल्लुकात में कोई ऐसी कशीदगी नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत मसला हुआ था लेकिन वो ठीक हो चुका हुआ है। लेकिन असल बात ये है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं वो हैं तो बहुत ही दरीना और बहुत ही पुराने, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अब पूरी दुनिया के अंदर जो ख़ारजा पॉलिसीज़ हैं तमाम ममालिक की, वो आप समझ लें कि चेंज होती जा रही हैं उनके अपने मफादात के हवाले से। तो सऊदी अरब की जो पॉलिसी है वो अपने मफाद के हवाले से अब चेंज हो रही है और सऊदी अरब ये चाहता है कि वो पाकिस्तान की जो मौक़िफ़ है उसके आईने से ना देखे, बल्कि सऊदी अरब ये चाहता है कि जो उसको ख़ुद को सूट करता है उस हवाले से जो है वो कश्मीर पर बात करे और उस हवाले से जो है वो उसको देखे। तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के हवाले से अगर ये देखा जाए कि जो पिछले दिनों यूएई और इसराइल का मुआहदा हुआ उसके हवाले से भी पाकिस्तान ने ये बात की कि जी यूएई और ये जो इसराइल का और यूएई का मुआहदा हुआ है ये एक तरह का उम्मत मुस्लिमा जो है उनके लिए कोई अच्छा फ़ैसला नहीं है। और फ़लस्तीन ने खुलकर उसकी जो है वो मज़म्मत की है और ये कहा फ़लस्तीन ने कहा कि उम्मत मुस्लिमा, बल्कि आप जो कह रहे हैं फ़लस्तीन के भी पीठ के अंदर जो है वो यूएई ने छुरा घोंपा है और उम्मत मुस्लिमा की कमर में भी। तो इस पर तुर्की ने भी एक रद्द-ए-अमल दिया जिसमें उन्होंने कहा कि यूएई का बड़ा मुनाफिकाना रवैया जो है ये कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। और ईरान ने कहा कि ये जो है गद्दारी की है यूएई ने, मुसलमान होने के बावजूद एक यहूदी रियासत जो कि अपने साथ फ़लस्तीन को जो है वो ज़दोकोब कर रहा है, उनके जो हकूक़ हैं उनको नहीं दे रहा, उनके ऊपर चढ़ाई की हुई है, बैतुल मुक़द्दस जो है उसके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। जबकि फ़लस्तीन कहता है कि ये यरूशलेम जो है वो हमारा है, बैतुल मुक़द्दस जो है अल-कुद्स जो है वो हमारा है और हमारा दारुल ख़िलाफ़ा है। जबकि इसराइल ने उसके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है और यरूशलेम को वो अपना दारुल ख़िलाफ़ा बनाना चाहता है इसराइल। और इस हवाले से कोई अमन मुआहदा इसराइल के और फ़लस्तीन के दरमियान में अभी तक तय नहीं पाया, जबकि यूएई ने जानते हुए जानते बूझते ये फ़ायदा कर लिया। दूसरी तरफ आप सऊदी अरब को देखें तो सऊदी अरब ने भी कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान का कोई साथ खास नहीं दिया और इन मामलात के ऊपर कोई बातचीत नहीं की कि कश्मीर में किस तरह से जुल्म हो रहा है। और 5 अगस्त 2019 से जो कश्मीर की आइनी हैसियत को तब्दील किया गया और वहाँ पर जो नौ आबादियाती पॉलिसीज़ अपनाई जा रही हैं और बाहर के जो हिंदू लोग हैं उनको लाकर बसाने का जो वहाँ की जो मुस्लिम अक्सरियत है उसको अक़लियत में तब्दील करने की जो कोशिशें की जा रही हैं इंडिया की तरफ से, उस हवाले से भी सऊदी अरब ने कोई बात नहीं किया। एक तरफ सऊदी अरब है, एक तरफ यूएई है। यूएई और सऊदी अरब के दोनों के आपस में बड़े दरीना ताल्लुकात हैं और दोनों ममालिक जो हैं वो एक अरसे से बहुत करीब हैं एक दूसरे के। और यूएई कभी भी सऊदी अरब की मर्ज़ी के बगैर कोई काम नहीं करता, क्योंकि उनकी जो आपस में आप यूँ समझ लें कि जो इंटरेस्ट हैं दोनों के एक तरह के सेम ही हैं। वो गल्फ़ दोनों कंट्रीज़ हैं, दोनों के बॉर्डर्स मिलते हैं, दोनों तेल से माला माल हैं और दोनों के अंदर बादशाहत है। तो इस हवाले से देखा जाए ड्रेस भी तकरीबन एक जैसे ही आप समझ लें, सिर्फ सऊदी अरब ने वो रेड कलर का परना जो होता है उसमें रेड डॉट्स होती हैं, जबकि जो यूएई वाले हैं उनके वाइट परना होता है, लेकिन स्टाइल सेम होता है। तो आप ये देख लेंगे किस हद तक ममासलत है उनके अंदर।
تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو UAE نے اسرائیل سے معاہدہ کر لیا اور سعودی عرب نے بہت سارے معاہدے انڈیا سے کر رکھے ہیں. تو بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ اب جو عرب ممالک ہیں وہ صرف اپنے مفادات کو اس ٹائم سامنے رکھ رہے ہیں اور ایز اے ہول امت مسلمہ کو وہ اتنی امپورٹنس اس لیے نہیں دے رہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم خود کچھ نہیں ہوں گے تو ہم ظاہری بات ہے امت مسلمہ کا بھی ہم ساتھ نہیں دے سکتے. اس لیے پہلے وہ اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, پھر اس میں اب ان کی بادشاہتیں بھی آ جاتی ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ بادشاہی نظام ہے. محمد بن سلمان جو ہیں وہ اس ٹائم سعودی عرب کے اندر ہیں اور جو فیصل بن زید ہیں جو وہاں پہ بھی بادشاہت کا نظام ہے اس میں UAE کے اندر. تو اس حوالے سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ دونوں ممالک کی جو پالیسیز ہیں وہ ایک جیسی ہیں اور ایک طرف اسرائیل نے UAE سے معاہدہ کر لیا تو سعودی عرب نے انڈیا سے کر لیا. اور آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ انڈیا اور اسرائیل ایک ہی ایجنڈا پوری دنیا کے اندر لے کر چل رہے ہیں. جس طرح سے اسرائیل نے فلسطین کے اندر زد و کوب کیا ہوا ہے, ان کو یرغمال بنایا ہوا ہے, سیم اسی پیٹرن پہ اسی لائنس کے اوپر انڈیا نے کشمیر کو یرغمال بنایا ہوا ہے, کشمیر کو زد و کوب کیا ہوا ہے. وہاں پر اس نے کرفیو لگایا ہوا ہے 1 سال سے اور انٹرنیٹ کی فیسلٹیز وہاں موجود نہیں ہیں. یہی تقریباً سیم قسم کے حالات جو ہیں فلسطین کے اندر بھی ڈیولپ ہوئے ہیں. تو دونوں جو مسلم ممالک ہیں ان کے اوپر ایک طرف یہود ہیں, دوسری طرف ہنود ہیں, تو ان کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے. اور تیسرے جو عرب ہیں وہ ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں صرف اپنی بادشاہتوں کو بھی بچانے کے لیے اور اپنی حکومتوں کو طول دینے کے لیے بھی. تو یہ ایک پیچھے اس کے بیک گراؤنڈ ہے. اسی حوالے سے جب شاہ محمود قریشی صاحب نے بات کی کہ اس کشمیر جو ہے وہ اس پہ اگر OIC کے اندر خاطر خواہ عمل درآمد نہ کیا گیا, انڈیا کو سبق نہ سکھایا گیا اس حوالے سے اور اس پہ قرارداد کوئی انڈیا کی جو اس ایکشن کے خلاف منظور نہ کی گئی وہ OIC کے لیول کے اوپر, تو پاکستان اپنا ایک علیحدہ سے کوشش کرے گا سفارتی لیول پہ کہ دوسرے ممالک کو بلائے پاکستان یہاں پر اور ان کو کہے کہ وہ کشمیر کے حق میں جو ہے وہ اپنی آواز بلند کرے, ہمارے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرے. اس پر جو سعودی عرب کی بادشاہت ہے اس کو تھوڑا اعتراض ہوا اور انہوں نے اسی تناظر میں جو ہے وہ تھوڑے سے تعلقات میں ڈسٹربنس ہوئی. لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ وہ جو 1 ارب ڈالر جو واپس مانگا گیا اور اس کے بعد جو 2 ارب ڈالر واپس مانگنے کا جو تقاضا سعودی عرب نے کیا, اس کا کچھ اتنا لیڈ ملتی نہیں کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جب یہ بیان دیا تھا اس سے پہلے ہی مئی کے اندر ہی ایون سعودی عرب نے یہ ڈیمانڈ کر دی تھی کہ یہ پیسے جو ہے وہ واپس کر دیے جائیں. اس کے پیچھے کچھ اور حالات و واقعات تو ہو سکتے ہیں لیکن اس کو اسی بات سے جوڑ دینا کہ صرف شاہ محمود قریشی صاحب کی وجہ سے یہ ہوا, یہ کچھ ٹھیک بات نہیں ہے. کیونکہ جو شاہ محمود قریشی صاحب کا موقف تھا وہ تو ایک اصولی موقف تھا کیونکہ پاکستان کے انٹرسٹ میں جو بات ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کرنی ہے. لیکن سعودی عرب کے پاکستان سے اچھے ٹائز ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی ہر بات سعودی عرب مان لے اور سعودی عرب ہر چیز کو پاکستان کے اینگل سے نہیں دیکھے گا, پاکستان کی اینک لگا کے نہیں دیکھے گا کیونکہ پاکستان سے ہی خالی پوری دنیا میں سعودی عرب کے مفادات نہیں جڑے ہوئے ہیں. سعودی عرب کے مفادات انڈیا سے بھی جڑے ہوئے ہیں اور انڈیا سے سعودی عرب جو ہے انڈیا کے اندر تقریباً 90 ارب ڈالر کی جو ہے وہ آپ یہ کہیں سرمایہ کاری بھی کرنے جا رہا ہے. انڈیا جو ہے سعودی عرب کا سب سے بڑا تیل کا بائر بھی ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر. تو ان حوالوں سے اگر دیکھا جائے تو اگر سعودی عرب انڈیا سے اپنے تعلقات کو خراب کرتا ہے یا اس طرح کی بات کرتا ہے تو سعودی عرب کی معیشت کو نقصان پہنچ سکتا ہے, اس سے بادشاہت کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے جس وجہ سے سعودی عرب جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے OIC کے اندر کوئی خاطر خواہ بات نہیں کر رہا تھا ابھی تک. دوسری طرف اگر آپ سعودی عرب کا دیکھیں کہ اس نے جو اسرائیل اور UAE کے درمیان جو معاہدہ ہوا اس کے بیک گراؤنڈ کے اوپر سعودی عرب کا کچھ نہ کچھ ہاتھ ہے ضرور, اور سعودی عرب کے بغیر جو ہے وہ UAE آگے نہیں بڑھتا. لیکن آج ابھی کچھ دیر پہلے ایک بڑی زبردست خبر آئی جو میں آپ سے ابھی شیئر کرتا چلوں کہ سعودی عرب نے اسرائیل کے حوالے سے بات کی ہے کہ اسرائیل کو ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے جب تک کہ اسرائیل جو ہے فلسطینیوں کو ان کے حق نہیں دے دیتا اور ان سے امن معاہدہ طے نہیں کر لیتا, تب تک ہم اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات نہیں بنائیں گے, نہ ہی کوئی معاہدہ کریں گے اور نہ ہی ان کے ساتھ آگے مزید کسی قسم کی بات چیت ہو سکتی ہے. ابھی یہ جو
सऊदी वज़ीर ख़ारजा हैं शहज़ादा फैसल बिन फरहान, उन्होंने बर्लिन के अंदर दौरे के मौके पर सहाफ़ियों को ये बात बताई कि जी जब तक इसराइल जो है फ़लस्तीनियों को उनके हक़ नहीं दे देता, उनसे अमन मुआहिदा नहीं कर लेता, तब तक हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। और उन्होंने मज़ीद ये भी बताया कि हमने मादी के अंदर भी इसराइल के साथ अरब की जो हुकूमतें हैं उनके साथ हमने कोशिश की कि अरब जो है वो इसराइल के साथ एक अमन मुआहिदे की तरफ आ जाए, लेकिन 2002 के अंदर भी ये कोशिश करने के बावजूद भी इसराइल के जो मतलब तेवर थे वो ठीक नहीं हुए। और इस सब कुछ करने के बाद 2002 में भी सब कुछ कर लेने के बाद भी इसराइल जो है वो अपनी ही पॉलिसीज़ के ऊपर गामजन रहा, तो लिहाजा अब इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं बचती है कि जब तक कि फ़लस्तीनियों को उनके हकूक़ न दे दिए जाए। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने भी ये कामरान खान जो हैं दुनिया चैनल के, उनके इंटरव्यू के अंदर कहा कि पाकिस्तान कभी इसराइल को जब तक तस्लीम नहीं करेगा जब तक कि वो फ़लस्तीनियों को उनके हक़ ना दे दे, क्योंकि हमारे जो कायदे आज़म थे मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आज़म पाकिस्तान के, और कायदे मिल्लत जो थे, उन्होंने भी यही कहा था कि पाकिस्तान जो है वो इसराइल को तब तक तस्लीम नहीं करेगा जब तक फ़लस्तीनियों को उनके हकूक़ नहीं मिल जाते। और कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शहरक है, कश्मीरियों को जब तक उनके हकूक़ नहीं मिलेंगे तब तक भी पाकिस्तान इंडिया से ताल्लुकात अपने बेहतर नहीं कर सकता। तो अभी सऊदी अरब ने ये एक जो बात की है ये बड़ी ही एक मतलब इंटरेस्टिंग बात है, और इससे ये वादे होता है कि सऊदी अरब जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी मुस्लिम उम्मत के हवाले से बात कर रहा है। सऊदी अरब से पाकिस्तान के बहुत दरीना ताल्लुकात हैं और बहुत अरसे से ये ताल्लुकात चल रहे हैं अच्छे लेवल पे। हुकूमतें कोई भी आ जाए, चाहे हुकूमत PTI की हो, चाहे हुकूमत मुस्लिम लीग नून की हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हो, लेकिन इवन चाहे कोई जैसे कि मादी में मार्शल लॉज भी लगते रहे और आर्मी की जो डिक्टेटरशिप है वो भी चलती रही, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे जो सऊदी अरब से ताल्लुकात हैं उनके अंदर दरारें पैदा नहीं हुई और वो अच्छी तरीके से चलते रहे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो एक बयान आया है सऊदी वज़ीर ख़ारजा का, ये एक उम्मीद अफ़ज़ा बयान है और इससे एक उम्मत मुस्लिमा में इंशाल्लाह नई लहर दौड़ेगी। और इमरान खान साहब ने भी यही बयान दिया और हम उम्मीद करते हैं कि अगर सऊदी अरब, ईरान, UAE, कतर, अमान, बहरीन, ये तमाम ममालिक जो हैं अगर मिल जाएं, ईरान के साथ अगर इनके ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, तो आप यकीन करें कि पूरी दुनिया मिल के अगर एक तरफ भी हो जाए तो उम्मत मुस्लिमा का बाल भी भीगा करने के काबिल नहीं रहेगी। और यही चीज़ है जो यहूदी नहीं चाहते हैं। यहूदी चाहते हैं कि वो मुसलमानों को हमेशा डिवाइडेड रखें, कभी भी ये एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे ना हो, ताकि इनके आपस के मसाइल जो हैं वही इतने बढ़ जाएं जिससे इनके दरमियान मज़ीद परेशानियाँ डेवलप हो। इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को करना ना भूलिएगा। और ये चैनल आपके ताबून से चल रहा है, अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों से शेयर करेंगे, तो यकीनन मैं आपके लिए और अच्छा मटेरियल और ऑथेंटिक मटेरियल लेके आऊँगा। और मेरी रिसर्च हमेशा जो होती है वो अच्छे अखबारों से होती है, जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं उनसे मैं ये सारा मटेरियल इकट्ठा करके आपसे बात करता हूँ, और मैं हमेशा वो बात करता हूँ जो हक बात होती है। और सच्चाई का दामन मैं कभी हाथ से नहीं छोड़ता। मैं कभी इसलिए वीडियो नहीं बनाता कि मेरी वीडियो जो है वो अनप्रेसिडेंटेड व्यूज़ मिलना शुरू हो जाएं और वायरल होने के लिए। मैं सिर्फ हक बात करना चाहता हूँ और इसीलिए मैं ये वीडियोज़ आपके लिए बनाकर लेके आता हूँ। तो अगर आपको ये पसंद आई हो तो मुझे इसके लिए आपकी ज़रूरत है कि आप इसको शेयर करें और अपने दोस्तों से लाइक और सब्सक्राइब इसको करवाएँ। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।